रात से सुबह हो गई लेकिन धीरू के सवालों का जवाब नहीं मिला। अब बिना बीज और बिना खाद खेती तो संभव नहीं। ना चाहते हुए भी धीरू को मन मार कर महाजन लाल सिंह के पास जाना ही पड़ा। अरे आओ आओ धीरू भाई, कहो कैसे आना हुआ? वो कुछ पैसों की जरूरत थी बीज और खाद के लिए। अरे इसमें हिचकने की क्या बात है, हम तो बैठे ही हैं जरूरतमंदों की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। पता है धीरू, ये जीना भी कोई जीना है। अगर आप किसी की मदद नहीं करें तो मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे इंसान को तुम लोगों की सेवा के लिए चुना है। लाल सिंह की बात को सुनकर धीरू को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, क्योंकि पूरे गांव को उसकी असलियत पता थी। फिर भी वो चुपचाप उसकी बात सुन रहा था, क्योंकि इस समय वही उसकी मदद कर सकता था। अरे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कितने पैसे चाहिए? 10,000। अरे 10 ले, 20 ले, 50 ले, लेकिन तुझे तो पता है ना ब्याज 20% से कम नहीं लगेगा। धीरू ने उससे पैसे लिए और वहाँ से निकल गया। रास्ते में वो ये सोचते जा रहा था, बेईमान कहीं का, 20% ब्याज लेता है और कहता है समाज सेवा कर रहा हूँ। दुख की बात यह है कि ऐसे लोगों की ही भगवान मदद करता है और हम जैसे लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं। इस बीच धीरू बीज खाद सब ले आता है। ईश्वर की कृपा से बारिश भी अच्छी होती है। कुछ महीनों बाद ही उसकी फसलें लहलहा उठती हैं। देख रही हो मीना, ये लहलहाती फसल एक किसान की जीत का यही तो प्रमाण है। भगवान ने हमारी सुन ली। मीना, इस बार चंदा के लिए नए कपड़े और वो जो गुड़िया हम देख कर आए थे ना शहर की मार्केट में। कौन सी? अरे वो लाल वाली। हाँ याद आया। वो इसके लिए ले आएंगे। कितनी खुश हो जाएगी ना हमारी चंदा। धीरू बार बार ये बात दोहरा रहा था। तभी उसे मीना ने जगाया। अरे ये सुबह सुबह आप क्या बड़बड़ा रहे हैं? क्या ले आएंगे? धीरू ये सारी बातें सपने में देख रहा था। हालांकि उसने बीज वगैरह बो दिए थे। थोड़ी बारिश भी हुई थी, इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन फिर तो जैसे बादल रूठ ही गए। पूरे गांव के किसान एक बार फिर से परेशान हो गए। अगर ठीक से बारिश नहीं होगी तो फसल तो मर जाएंगे। यही ख्याल सबके जहन में आ रहा था। दिन बीतते जा रहे थे लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं था। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। इस साल भी बादल थोड़ा ही बरस कर रह गए। इस साल भी उतनी बारिश नहीं हुई जितने की जरूरत थी। बारिश के अभाव में किसानों की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन इन सब बातों की फिक्र लाल सिंह को कहाँ। वो गांव वालों से अपने पैसे के तगादे में निकल पड़ा। हरिया, अरे हरिया, कहाँ मर गया रे? हरिया ने दरवाजा खोला। उसे देखकर लाल सिंह गुस्से में आग बबूला हो गया। अबे मर गया था क्या? है भला इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने में? चल मेरे पैसे निकाल। पैसे तो अभी नहीं है। आपको पता है ना इस बार भी बारिश नहीं हुई, खेतों में फसलें मर गई हैं। तू भी जाकर मर जा, लेकिन मेरे पैसे देकर। कहाँ से लाऊं मैं पैसे? बे पागल वागल हो गया है क्या? मैं कैसे बताऊं कहाँ से लाएगा पैसे? चोरी कर, डाका डाल, या नहीं तो अपना खेत कर मेरे नाम। चल। लाल सिंह ने कई किसानों को उनकी जमीन पर कब्जा करने का डर दिखाया। उसके डर से हरिया और बिरजू ने गांव के ही पीपल के पेड़ से लटक कर आत्महत्या भी कर ली। उन दोनों की बेटियां चंदा की सहेली थी। अब तो चंदा के मन में भी डर समा गया था। लाल सिंह उनके भी घर आएगा, क्योंकि उनके पिता ने भी कर्ज ले रखा है। कहीं कहीं उसके पिता भी ऐसा कुछ ना कर ले। वो बेचारी बहुत डरी डरी रहने लगी थी। एक रात की बात है, सभी लोग सो रहे थे। तभी धीरू सबको सोता हुआ छोड़ बाहर निकल गया। जब वो बाहर जा रहा था तभी चंदा की नींद खुल गई। उसने इतनी रात को धीरू को घर के अकेले बाहर जाते देखा तो वो डर गई। बाबा इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हैं? कहीं बाबा भी तो। चंदा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो धीरू के पीछे पीछे जाने लगी। उसने देखा कि धीरू गांव के बीच वाले मैदान के पास एक पेड़ के पास जाकर रुक गया है। चंदा का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। फिर उसने देखा कि धीरू ने कुदाल निकाली, उसे जमीन पर जोर जोर से मारने लगा। चंदा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता आखिर क्या कर रहे हैं। वो भागी भागी धीरू के पास गई। बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? एक नई शुरुआत बेटा, एक नई शुरुआत। मैंने ठाना है कि मैं गांव में नहर बनाऊंगा और उसे दूसरे गांव की नदी से जोड़ूंगा। इससे क्या होगा? कल को अगर बारिश ना भी हो तो कम से कम हमारी फसलें तो नहीं मरेंगी। कल को फिर कोई किसान उस लाल सिंह के डर से आत्महत्या तो नहीं करेगा। पर पिताजी, ये कितने दिन में पूरा होगा? चाहे जितने भी दिन में पूरा हो, चाहे इसे पूरा करने में मेरी मौत भी क्यों ना हो जाए, लेकिन अब तो मेरी जिद है कि इसे पूरा करके रहूंगा। धीरू अपने काम में लगा रहा। दो नन्हे हाथ भी पूरी रात उसका साथ निभा रहे थे। वो नन्हे हाथ चंदा के थे। उधर लाल सिंह के सपने में वो दोनों किसान जिन्होंने आत्महत्या की थी वो आने लगे। कभी कभी तो वो दोनों लाल सिंह को दिन में भी दिखाई देने लगे। अरे वो देखो, हरिया और बिरजू फिर आ गए। अरे फिर आ गए हैं। अरे जाओ जाओ यहाँ से जाओ। लाल सिंह की ये हरकतें बढ़ती जा रही थी।
फिर पता नहीं एक दिन वो अचानक कहाँ गायब हो गया। इधर धीरू अपने काम में लगा रहा। पहले तो गांव वालों ने उसे पागल समझा, लेकिन धीरे धीरे गांव वाले भी उसके साथ हो गए और सभी ने मिलकर एक असंभव काम संभव कर दिखाया। आज उसके गांव में नहर बन गई है।